हमें भी डर लगता है जब हम अपने घर से निकलते हैं। हमारी फैमिली, हमारी माएँ बहनें भी कहती हैं कि ना जाओ, कोरोना फैल रहा है, कुछ भी हो सकता है। मगर हमें इंसानियत की खिदमत करनी है। हम सुबह से बाहर निकले हुए हैं, जब से लाहौर लॉकडाउन हुआ हुआ है हम सड़कों पर निकल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान अरूसा खान और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। जिस तरह से कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में तबाही मचाई हुई है और पाकिस्तान भी इस वक्त इससे बहुत ज़्यादा और बहुत हद तक मुतासिर हो रहा है और इस हवाले से हुकूमत की जानिब से मुल्क में लॉकडाउन करने का फ़ैसला किया गया और इस तरह सिंध, पंजाब, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा मुकम्मल लॉकडाउन में चले गए हैं। दूसरी तरफ वो लोग भी हैं जो कि रोज़ाना अपनी रोज़ी रोटी कमाने के लिए बाहर निकलते थे और अपने घर का चूल्हा जलाते थे, लेकिन चूँकि अब घरों में रहने का हुक्म दिया गया है, इस वजह से अब उन लोगों के घर के चूल्हे जलने मुश्किल हो गए हैं। इसी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए उनको खाना फराहम करने के लिए फूड बॉयज़ के नाम से एक ग्रुप है, रज़ाकाराना तौर पर ये लोग इस वक्त खाना बांटने का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। वो इस मुश्किल घड़ी में पाकिस्तानियों की मदद कर रहे हैं और गरीबों तक खाना पहुंचा रहे हैं। तो क्या इनको डर नहीं लगता? हमें भी डर लगता है जब हम अपने घर से निकलते हैं। हमारी फैमिली, हमारी माएँ बहनें भी कहती हैं कि ना जाओ, कोरोना फैल रहा है, कुछ भी हो सकता है। मगर हमें इंसानियत की खिदमत करनी है। हम सुबह से बाहर निकले हुए हैं, जब से लाहौर लॉकडाउन हुआ हुआ है हम सड़कों पर निकल रहे हैं। मज़दूर जो तबका है उनको खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा। अभी हमें मज़दूर मिला था मुझे थोड़ी देर पहले, वो कहता है यार मुझे खाने के लिए कुछ दे दो, मुझे कोई राशन, कुछ कपड़े, कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे 2 वक्त का खाना दे दो। तो हम जब भी कोई ऐसा हालात पैदा हो, हम ज़्यादा से ज़्यादा जो खाना होता है वो मुस्तहिकीन में, मज़दूरों में और जो नीडी पीपल्स होते हैं उनमें जाके तकसीम करते हैं। हम नहीं देखते कोई सिख है, हिंदू है, ईसाई है, क्रिश्चियन है, कुछ भी है, वो इंसान है यार, उसे भूख लगती है। पूरे पाकिस्तान में इस टाइम लॉकडाउन हुआ है, हालात ख़राब हुए हैं। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि घरों से बिल्कुल बाहर ना निकलें, ज़्यादा से ज़्यादा घरों में बैठें। कोई बहुत ही ज़रूरी काम हो तो तभी बाहर निकलें। आप लोग जो खाना पहुंचा रहे हैं लोगों को, ये आप लोग वॉलंटियरली ये सब कर रहे हैं या क्या खर्चा, क्या कॉस्ट आ रही है? नहीं, हम सारा काम जो है वो रज़ाकाराना तौर पर कर रहे हैं। हमें इसका कोई सैलरी या कोई पैसे नहीं मिल रहे। हमें लोग वो खाना डोनेट करते हैं। हमारा फेसबुक पे फूड बॉयज़ के नाम से पेज है, तो लोग हमें वहाँ से कॉन्टैक्ट करते हैं, हमें डोनेशंस भेजते हैं, हमें खाना अगर तैयार हो वो भी पहुँचा देते हैं। हमारी टीम जाके कलेक्ट कर लेती है और हमारे पेज पे नंबर भी चल रहे होते हैं कि अगर किसी को तैयार खाना चाहिए, जो कोरोना वायरस की वजह से, लॉकडाउन होने की वजह से बेरोज़गार हुआ है कुछ दिन के लिए, उनको तैयार खाना चाहिए तो हमारे नंबर पर कॉन्टैक्ट करके हमारे से कॉल करें और हमसे खाना रिसीव कर लें। आप लोग रोज़ाना की बुनियाद पर खाना दे रहे हैं? जी बिल्कुल। हम कोरोना से जो लॉकडाउन हुआ उससे पहले हम वीकली बेसिस पे कर रहे थे या ट्वाइस इन अ वीक, मगर अब हमारी कोशिश है कि रोज़ाना, क्योंकि बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है इन दिनों में, मज़दूर जो तबका है वो उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है और हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा 300-400 लोगों को जो खाना खिलाया जाए। डे फर्स्ट हमने 100 बंदों से आगाज़ किया था, बढ़ता जा रहा है, लोग हमें ज़्यादा से ज़्यादा खाना हम तक पहुँचा रहे हैं, हमें डोनेट कर रहे हैं और आज भी इंशाल्लाह हम 200-300 लोगों में खाना बांटेंगे और इसकी तादाद में डे बाय डे इजाफा होता जा रहा है। तो ज़्यादा किन लोगों पे फोकस होता है, किन एरियाज़ पे फोकस होता है आप लोग? हमारा अरूसा ज़्यादा फोकस होता है स्लम्स एरिया में, झुग्गियों में, मज़दूर तबका या नशई वगैरह। लोग हमें कहते हैं नशइयों को खाना क्यों देते हो? यार उसका मामला अल्लाह की ज़ात के साथ है, उसको भूख लगती है, अगर वो भूख की वजह से मर गया ना तो आपसे ही पूछा जाएगा। तो हम उन तक खाना पहुँचाते हैं और आजकल हम रोड्स पे खड़े हो जाते हैं और 1 बाय 1 ऑटो वाले या कोई मज़दूर कोई गुजर रहा हो, कोई साइकिल वाले गुजर रहे हो, हमें कोई लग रहा हो नीडी है या कोई अमीर बंदा भी जिसको भूख लगी हो, वो हमसे खाना ले सकता है। जो लोग आपसे रब्ता करना चाह रहे हैं या जो लोग इस कार्य खैर में आपकी मदद करना चाह रहे हैं, वो किस तरह आपसे रब्ता कर? वो हमारे से पहले जो हमारा फूड बॉयज़ का पेज है, फेसबुक पे जाएंगे, फूड बॉयज़ का पेज आ जाएगा, या मेरे से आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो मेरा नंबर है 0322 4348 007। आपके पास कोई खाना पड़ा हुआ है, खाना हम तक पहुंचा दें। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से मेरी रिक्वेस्ट है कि यार आपके थोड़े थोड़े पैसों से यहाँ पे हम 200-300 बंदों को खाना खिला सकते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशन और खाना हम तक पहुँचाएँ ताकि हम ऐसे ही जो आजकल लोग बेरोज़गार हुए हैं उन तक ज़्यादा से ज़्यादा खाना पहुँचाएँ। तो आप लोग सिर्फ खाना ही जो है वो लोगों में तकसीम कर रहे हैं? बिल्कुल, हम खाना ही तकसीम कर रहे हैं। इसके अलावा हम और भी साथ साथ एक्टिविटीज़ देखते हैं, किसी ने कोई छोटा मोटा काम करना हो या किसी को कोई मसला हो, कोई परेशानी हो, मगर खाना क्योंकि हर किसी की ज़रूरत होती है, खाना ना मिले तो बंदा मर जाएगा खाने के बगैर। हर बंदा कमाता ही खाने के लिए, तो हमारा नाम ही फूड बॉयज़ है। तो हमारी कोशिश है कि हम सिर्फ खाना खिलाएं, क्योंकि खाना खिलाना एक बहुत बड़ा अफजल अमल है। तो जो टीम के बाकी मेंबर्स हैं वो भी वॉलंटियरली काम करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। इवन कि ये सब लोग मेरे से पहले इकट्ठे हुए होते हैं। हमारी एक जगह हमने डिसाइड की हुई है जहाँ पे हम गैदर होते हैं, सारे इकट्ठे होते हैं, तो ये मुझसे पहले पहुँच जाते हैं कि हमजा भाई हमने कल यहाँ जाना है, कल यहाँ जाना है, कल यहाँ जाना है। तो हमने 2-3 दिन पूरा वीक का प्लान पहले ही किया होता है कि हमने अब यहाँ पे जाना है, इतना खाना बांटना है, यहाँ पे हमने इतने लोगों तक पहुँचाना है। मुश्किल की घड़ी पाकिस्तानी कौम पे जब भी आई है तो पाकिस्तानी कौम ने एक होकर उस मुश्किल घड़ी का सामना किया है, फिर चाहे वो सैलाब की सूरत हाल हो, ज़लज़ले की सूरत हाल हो, डेंगू जैसी सूरत हाल हो या फिर कोरोना वायरस जैसे ख़तरनाक वबा की सूरत में हो। पाकिस्तानी कौम हमेशा से एक रही है और एक रहेगी। इसी के साथ अपनी मेज़बान अरूसा खान को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज़।